आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल जिस पर रहेगी आज दहाड़ में चर्चा वो ये कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात की कल्पना कितनी सही है। क्या जनता को उकसाने के लिए इस तरीके के बयान विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं? क्या बांग्लादेश हिंसा का सियासी इस्तेमाल भारत की धरती पर हो रहा है? क्या इस तरीके के बयान भारतीय लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों से हिंसा भड़कने का डर नहीं है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर रविंदर सचदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा भी इस चर्चा का हिस्सा है। और अब से थोड़ी ही देर बाद जितेंद्र कुमार ओझा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इस खबर पर एक टेक लेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और चंद्रमोहन शर्मा जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूं कि असल में विपक्ष चाहता क्या है। विपक्ष रात में आजकल जागते हुए ऐसे सपने देखता है क्या कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत की धरती पर भी हो? और क्या अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के बयान से आपके नेता, और एक नहीं दो? देखिए, या तो आप न्यूज से अभिनय या आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पता नहीं चला है, तो राहुल गांधी जी का स्टैंड पढ़िए, ट्विटर में देख लीजिए, तो आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मिल जाएगा। बाकी आपको अपनी किसी बात पे डिबेट रखनी है, उसका जवाब देने के लिए हम बैठे हैं, वो जवाब देंगे। मायने सर एक बार फिर से समझाइएगा मुझे। मैंने ये समझाया है कि इस विषय के ऊपर राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य दे दिया, उसके ऊपर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड दिया है। सलमान खुर्शीद जी का स्टैंड कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। अच्छा, अब आप सलमान खुर्शीद ये कैसे माने कि सलमान खुर्शीद का बयान कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है? तो भाजपा के बड़े बयान भी ऐसे बयान दे देते हैं। सज्जन वर्मा का बयान कांग्रेस पार्टी का है या नहीं? तो भाजपा के ऐसे बहुत से सज्जन वर्मा का बयान कांग्रेस पार्टी का है या नहीं? भाजपा के ऐसे बहुत से सज्जन वर्मा का बयान कांग्रेस पार्टी का है या नहीं? मैं कह रहा हूँ भाजपा के ऐसे सज्जन वर्मा का बयान कांग्रेस पार्टी का है या नहीं? चर्चा करने के लिए सज्जन वर्मा का बयान कांग्रेस पार्टी का है या नहीं? विषय जो है उस पार्टी से निकाल दिया है आपने सलमान खुर्शीद को, सज्जन वर्मा को पार्टी से निष्कासित हैं। ये दोनों पार्टी से निष्कासित हैं, निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इनको राहुल गांधी है, इनको हटाएंगे पार्टी से हटाएंगे इनको, उन्होंने अपना स्टैंड इस वक्त पार्टी से हटाएंगे। ऐसे तो साहब, ऐसे तो आप भी कांग्रेस के साथ लीडर हैं, आया वो बात रखेंगे, ऐसे आप भी कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन आप जो कहते हैं वो बात आपकी हम एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर वाजिब मानते हैं ना? मानते हैं या नहीं मानते हैं ये बताइए। पूर्णिमा, जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं साहब, मैं आपसे कुछ नहीं कहलवाना चाह रही। आप सलमान खुर्शीद से कहलवा रहे हैं, आप सज्जन वर्मा से कहलवा रहे हैं। वो जो एक विपक्ष की बौखलाहट को दिखाता है क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पा रही। आपको लगता है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी पैदा होंगे? भारत का लोकतंत्र जिसका सम्मान नहीं है आपको? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मैं आपके सामने दे रहा हूँ, आप लेना नहीं चाह रहे, और आप सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए ऐसा है चंद्रमोहन शर्मा जी, के बयान को मेरे लेना साथ चाह रहे हैं। कान घुमाकर मत पकड़ा कीजिए, मेरे साथ कान घुमाकर मत पकड़ा कीजिए। कान घुमा सीधा सवाल पूछती हूँ, सीधा सवाल पूछती हूँ चंद्रमोहन शर्मा, क्या सलमान खुर्शीद को पार्टी से आप निकाल चुके हैं? देखिए, मेरा वक्तव्य सलमान खुर्शीद पार्टी में है या नहीं है? पार्टी के दिए हुए उन बयानों के सज्जन वर्मा पार्टी में है या नहीं है? चंद्रमोहन शर्मा, सीधा सवाल सीधा जवाब, गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए। वर्ल्ड टूर पर नहीं हूं मैं आपके साथ, वर्ल्ड टूर पर नहीं हूं, कान घुमाकर मत पकड़िए। ये दोनों कांग्रेस के नेता है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है, ये बताइए मुझे। मैं आपको अपनी नहीं देंगे आप जवाब, नहीं देंगे आप जवाब, मत दीजिए, मत दीजिए। हमारा स्टैंड जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड राहुल गांधी जी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आज मीटिंग के अंदर देश के सरकार के साथ बैठ के भी और अपना स्टैंड लिख के दिया हुआ, वो स्टैंड वही है। और अगर ऐसे बयान में कोई बयान आया तो उसका जवाब वही देते, वाजिब होता कि आप उन्हें बिठाते। अब अगर आप मुझे उनके बयान पे बात करना चाह रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा, बांग्लादेश पे करेंगे तो मैं करूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल करूंगी। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अगर बयान देता है बिल्कुल आपसे पूछूंगी,
पड़ोसी से जाके पाकिस्तान से थोड़ी पूछूंगी या बांग्लादेश से थोड़ी पूछूंगी, कांग्रेस की पार्टी से पूछूंगी। आप लीडर हैं, उनके बैठे रिप्रेजेंट करने के लिए। एहसन सिंह साहब जरा ये बताइए, और मुझे अपडेट कर दीजिएगा, और मुझे अपडेट कर दीजिएगा, इन्होंने निकाल दिया है क्या सलमान खुर्शीद को और सज्जन वर्मा को अपनी पार्टी से? हो सकता है मुझे पता ना हो। पूर्णिमा जी, कोई जरूरी है कि हर बात पे आप बयान देंगे? संवेदनशील मुद्दे पे, राष्ट्र के ऐसे मुद्दों पर कोई जरूरी है कि आप बयान देंगे? ये कह रहे थे कि सलमान खुर्शीद साहब हमारे पार्टी के कुछ है ही नहीं। इनके पार्टी का जो सबसे बड़ा संगठन का जो सबसे बड़ा ओहदा है, CWC के सदस्य हैं सलमान खुर्शीद साहब। कभी मणिशंकर यार जी बयान दे देते हैं जाके पाकिस्तान में, तो कहेंगे उनका निजी बयान है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश में इनके सदस्य हैं, इनके पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। इनकी पार्टी की जब वहाँ सरकार रहती है तो उसके मंत्री रहते हैं। सलमान खुर्शीद साहब मंत्री रहते हैं। इनकी भतीजी का बयान अभी देखे होंगे, बोर्ड जिहाद वाला, वर्तमान में सलमान खुर्शीद जी बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी कुछ अपने करते हैं और कुछ दूसरे से करवाते हैं। जैसे बांग्लादेश में भी आप देखी होंगी, कुछ फोटो दिखाया गया कल आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, बड़ी जिम्मेदारी से, कि वहां कुछ लोग हिंदुओं के घर के सामने भाईचारे की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे फोटो ऐसे भी आ रहे थे कि हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे। तो इसी तरह का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से कांग्रेस का रहा है। 26/11 की घटना में भी रहा, सर्जिकल स्ट्राइक में भी रहा, चाइना के समय में भी रहा, बांग्लादेश के बंटवारे के बाद भी रहा। तो ऐसे कार्यों को करते हैं कि आधे लोग एक तरफ बढ़ जाते हैं और आधे लोग दूसरे तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, एक राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों का बयान नहीं जाता है। राजनीतिक पार्टियां भारत में अगर हैं तो दो राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों में विभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर जो भी बयान जाता है वो भारत का बयान जाता है। कांग्रेस के भी जो सलमान खुर्शीद साहब बोले होंगे, वो अमेरिका से लेकर पाकिस्तान होते बांग्लादेश जहां भी छपेगा वो भारत का बयान माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज भारत के लोग काफी आहत हैं कांग्रेस के ऐसे बयान से, जो लगातार राहुल गांधी जी के भी द्वारा दिया जाता रहा है, मणिशंकर अय्यर के द्वारा भी दिया जाता रहा है, और उन्हीं नीतियों को लेकर आज सलमान खुर्शीद साहब बयान दिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चुनी हुई सरकार पे छोड़ देनी चाहिए। उस समय आप देखे होंगे जब बांग्लादेश का विभाजन होता है, वाजपेयी जी से बयान के लिए कहा जाता है तो वो एक लाइन कहते हैं, नहीं वो हमारी चंडी है, वो हमारी दुर्गा है, हम उनके साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि देश का बयान होना चाहिए, न कि पार्टी का बयान होना चाहिए। आज घृणित बहुत शर्मसार करने वाला बयान है। ऐसे बयानों को मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ओन भी तो नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है वो ये कह रहे हैं। इसीलिए तो मैं सीधे पूछ रही थी कि निकाल दिया क्या, दोनों को तो बता दीजिए, और अगर निकालने वाले हैं तो वो भी कम से कम बता दीजिए। पूर्णिमा जी अभी देखी होंगी, पूर्णिमा जी 10 सेकंड देखिए। पूर्णिमा जी अभी सैम पेत्रोदा लगातार बयान दे रहे थे, हटाया, जाति टिप्पणी कर रहे थे, वो धार्मिक टिप्पणी कर रहे थे। आप देखी होंगी वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का बंटवारा कह रहे थे, रंग भेद की बात कर रहे थे। उस समय कांग्रेस ने कहा वो उनका निजी बयान है, और बाद में वो कांग्रेस शामिल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जो बांटो और राज करने की नीति पर चलती है, जब बहुत दिन तक सत्ता से दूर हो जाती है तो इस तरह के कार्यों को करती है। पूर्णिमा जी, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, दुनिया का सबसे सुंदर स्वच्छ लोकतंत्र की जननी भारत है। भारत के लोग, जब भारत की बात आती है, सभी धर्म के लोग भारत के साथ खड़े होते हैं। हो सकता है कांग्रेस की मंशा कुछ और है, लेकिन आज भी पूर्णिमा भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संपूर्ण भारत के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ भारत के साथ खड़े हैं।